ॐ यात्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते दी। वैदिक संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले दो वीडियो में हमने देखा कि अष्टांग योग के माध्यम से किस तरह से हम ईश्वर उपासना की तैयारी करें। अभी तक हमने बहिरंग योग के माध्यम से जाना था कि किस तरह से हम अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश को की यात्रा को पार करते हुए और विज्ञानमय और आनंदमय कोश में प्रवेश करेंगे। तो आज हम अंतरंग योग के अंतर्गत देखेंगे कि किस तरह से हम विज्ञानमय कोश में प्रवेश करके और फिर आनंदमय कोश की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले योगाभ्यास या ईश्वर की उपासना करने के लिए एक स्थान निश्चित होना चाहिए। वो स्थान इस प्रकार का हो जहाँ पर किसी प्रकार की बाधा नहीं हो, कोई ध्वनि नहीं आ रही हो, कीट पतंग, मक्खी, मच्छर, वर्षा, इन सब से रहित इस तरह का स्थान हो जहाँ पर काफ़ी समय तक निश्चिंतता पूर्वक बैठा जा सके। ऐसे स्थान का चयन करके सर्वप्रथम हम आसन लगा करके बैठ जाएंगे और बहिरंग योग की यात्रा को पार करके, जिसके विषय में पिछले दो वीडियो में बताया था, अब हम अंतरंग योग में प्रवेश करेंगे, विज्ञानमय कोश में। तो इसके लिए महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ओंकार का जप करते हुए हम अंतरंग योग में प्रवेश करें। इस तरह से कोई नदी जो है वो समुद्र में प्रवेश करती है। देखिए, संपूर्ण यात्रा का जो मूल उद्देश्य है वो है चित्त की शुद्धि। चित्त पर पूरे दिन हम जो कार्य करते हैं और जो वर्षों तक हमने किए हैं, जन्म जन्मांतर में किए हैं, उनके संस्कार जो अंकित रहते हैं, जो स्मृति में रहते हैं, उनके कारण बाधाएं आती रहती हैं। और जिस समय हम साधना में बैठते हैं तो हम देखते हैं कि चित्त पर वृत्तियाँ आती रहती हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने पहले सूत्र में ही दूसरे सूत्र में कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का रुक जाना ही योग है। तो ये संपूर्ण जो अष्टांग योग है ये भी चित्त की वृत्तियों को रोकने का अभ्यास है। तो सर्वप्रथम हम आसन लगा करके एक अच्छे स्थान पर बैठ गए और आसन की भी सिद्धि हो गई, प्राणायाम भी कर लिया, जैसा पिछले दो वीडियो में बताया था। अब हम अंतरंग योग की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तो अंतरंग योग में ओंकार के जप के साथ, अब ये जप भी 3 प्रकार का होता है, वाचिक जप, मानसिक जप और पराजप। वाचिक जप भी 3 तरह से कर सकते हैं। थोड़े ओंकार का उच्चारण थोड़ी आवाज़ के साथ, फिर धीमी आवाज़ में, और फिर मध्यम, बिल्कुल धीमी आवाज़ में। और इसके बाद मानसिक जप करेंगे और मानसिक जप के पश्चात फिर बाद में पराजप में चले जाएंगे। तो सबसे पहले ओंकार का जप, वाचिक जप 3 बार करके और फिर मानसिक जप प्रारंभ करते हैं। ओंकार की ध्वनि नाभि से निकलनी चाहिए, बहुत तेज नहीं, बहुत धीमी नहीं। ओ। दूसरी बार जो ओंकार का उच्चारण करेंगे इससे थोड़ा धीमा, मध्यम। ओ। तीसरी बार और धीमा। ये ओंकार का जप जो 3 बार हमने 3 बार बोला, वाचिक जप, इसको जप करने का तात्पर्य ये है कि हम
परमपिता परमात्मा की गोद में जाना चाहते हैं, अपने मन को ये आदेश देते हैं कि बाह्य वृत्तियां हमारी पूरी तरह से रुक जाएं। हम ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं जहाँ किसी प्रकार की कोई वृत्ति नहीं आ रही है, बाहर से तो कोई नहीं आ रही, लेकिन हमारे चित्त पर जो संस्कार अंकित हैं, जो अहंकार में संचित हैं, उनके कारण वृत्तियां आती रहती हैं, उनको भी अब रोकना है। तो इसके लिए इस तरह से वाचिक जप प्रारंभ करके और फिर इसके बाद हम तुरंत मानसिक जप में चले जाएंगे। मन में ओंकार का जप, ओम का जप मन में करते रहेंगे। आप देखेंगे मन में ओंकार का जप करते समय थोड़ी देर बाद कोई विचार आ सकता है, कोई वृत्ति आ सकती है, उसको रोक देंगे और दोबारा एक रोकने के लिए दोबारा एक बार ओंकार का जप, ओंकार का वाचिक जप करेंगे। और ध्यान यहाँ पर भ्रकुटी के मध्य रखेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जिस समय हम साधना करें, भ्रकुटी के मध्य में, नासिका के अग्रभाग पर अथवा कंठ में और नाभि में लगा सकते हैं, छाती के मध्य हृदय स्थान पर, तो इस तरह से कहीं पर भी केंद्रित करके हम वाचिक जप से मानसिक जप में जाएंगे। और जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने भ्रकुटी के मध्य ध्यान लगाया है और वहीं पर ध्यान केंद्रित करेंगे और कोई विचार मन में नहीं आना चाहिए, केवल ओंकार का जप। थोड़ी देर के लिए ओंकार का जप करेंगे। इस तरह से 1-2 मिनट जब आप जप करेंगे तो प्रारंभिक स्थिति में ऐसा होगा कि कोई दूसरा विचार उठेगा, उस विचार को रोकने के लिए दोबारा आप ओंकार को का वाचिक जप और फिर दोबारा ध्यान करेंगे, वो विचार रुक जाएगा। अथवा एक काम और कर सकते हैं कि श्वास प्रश्वास की जो गति है उससे भी मन की गतिविधियों को रोका जा सकता है, एकाग्रता में जाया जा सकता है। यदि कोई विचार उठता है तो थोड़ी देर 2-3 सांस लंबे लंबे ले लेंगे और फिर ध्यान यहीं पर लगा करके और कुछ देर के लिए ध्यान में चले जाएंगे। जैसे जैसे आपका अभ्यास ये बढ़ेगा, वृत्तियों का रुकना प्रारंभ हो जाएगा। यदि कोई वृत्ति आती है, कोई विचार आता है, तो आप दोबारा या तो ओंकार का वाचिक जप करें अथवा गहरा श्वास ले सकते हैं। प्रारंभिक साधक जो है वो 2-3 सांस ले सकते हैं और थोड़े समय के पश्चात आप एक सांस लेंगे तो वृत्ति रुक जाएगी। और लंबे अभ्यास के पश्चात फिर धीरे धीरे लंबे समय तक ध्यान केंद्रित होने लग जाएगा। तो बिल्कुल मौन बैठ करके और ओंकार का मानसिक जप करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि प्रत्येक कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को 1 घंटा ईश्वर की उपासना प्रातःकाल और 1 घंटा सायंकाल कम से कम अवश्य करनी चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती तो लंबी लंबी समाधि लगाया करते थे, 18-18 घंटे 24 घंटे तक की समाधि लगाए, कुछ लोगों ने उनको देखा है। तो हम लोग उतना नहीं कर सकते,
तो जैसा उन्होंने कहा है कि 1-1 घंटे तो ईश्वर की उपासना प्रातःकाल और सायंकाल करें। इतना भी प्रारंभ में नहीं कर सकते, आपका आसन नहीं जमे, तो प्रारंभ में कम से कम 10 मिनट से प्रारंभ करें। धीरे धीरे आपको आनंद आएगा। 10 से 15 मिनट, 15 मिनट से आधा घंटा, और इस तरह से 1 घंटे तक इस अभ्यास को ले जाएं। मानसिक ओंकार का जप करते रहें। कोई विचार आए तो उसको वहीं रोक करके दोबारा ओंकार के जप में लग जाएं, अथवा लंबे लंबे सांस लें। इस तरह से जो चित्त की वृत्तियां हैं उनका निरोध होना रुक जाएगा और आपकी धारणा परिपुष्ट होगी। धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग योग के 3 अंग हैं। धारणा का अर्थ है एकाग्रता का अभ्यास। इस तरह से एकाग्रता का अभ्यास होगा और एकाग्रता की जब पुष्टि हो जाएगी, कोई विचार उठना बंद हो जाएगा, तो उस समय आप ध्यान में होंगे। तो धारणा और ध्यान ये विज्ञानमय कोश में है और इस समय मानसिक या वाचिक जप चलता रहता है। बीच बीच में बाधा आती है तो हम वाचिक जप इस तरह से ओंकार का जप करके अपने को आदेश दे सकते हैं कि दूसरी वृत्तियों को हमें नहीं उठाना है, और अथवा लंबे श्वास लेकर के भी कर सकते हैं। और इस ध्यान का भी जब अभ्यास परिपक्व हो जाएगा तो आप समाधि में होंगे और उस समय आपका जप चलता रहेगा, लेकिन आपको ध्यान नहीं रहेगा कि आप मानसिक या वाचिक जप क्या जप कर रहे हैं। तो वो जो जप की स्थिति होगी वो पराजप होगा और उस समय आप परमात्मा की गोद में होंगे। उसी को कहते हैं आनंदमय कोश। तो हम सब की यात्रा जो है आनंदमय कोश तक चलनी है। ईश्वर की गोद में हमको जाना है। देखिए, ईश्वर तो सर्वत्र व्यापक है। कोई स्थान ऐसा इस संसार में नहीं है जहाँ पर ईश्वर नहीं हो। सबके अंदर है और बाहर भी है। हमारे अंदर, हमारे जो हम स्वयं जीवात्मा हैं, उस जीवात्मा के अंदर भी है और बाहर भी है। लेकिन ईश्वर से मिलने में जो बाधा है वो चित्त की बाधा है, चित्त की अशुद्धि है। इस सब अभ्यास से चित्त को शुद्ध किया जाता है। चित्त पर कुछ न कुछ आता रहता है और वो जो आता है वो प्रकृति से निर्मित है। ईश्वर, जीव और प्रकृति 3 पदार्थ नित्य हैं। तो प्रकृति से निर्मित जो स्मृतियां हैं वो हमारे चित्त पर आती रहती हैं और वो ईश्वर से साक्षात्कार नहीं होने देती। चित्त की शुद्धि होने पर, जिस समय चित्त पर कुछ भी नहीं होगा, उस समय कोई भी बाधा आत्मा और परमात्मा के बीच में नहीं होगी और उस समय हम ईश्वर की गोद में होंगे। वो समाधि की स्थिति है। हमारे ऋषियों ने इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमको निर्देश दिया है, क्योंकि आनंद केवल परमपिता परमात्मा के पास है। इसलिए ईश्वर का नाम है सच्चिदानंद। महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज के दूसरे नियम में कहते हैं, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेषु सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। महर्षि दयानंद सरस्वती तो हमको ईश्वर से साक्षात्कार कराना चाहते थे, ईश्वर का प्रत्यक्ष कराना चाहते थे। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है और हम जीवात्मा केवल सत और चित्त और प्रकृति में केवल सत्ता है, सत है। हम लोगों ने अज्ञानता व अविद्या के कारण ईश्वर की उपासना को छोड़ करके प्रकृति की पूजा, जड़ पदार्थों की पूजा प्रारंभ कर दी। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने कई जगह कहा है कि हम जड़ पदार्थों को पूजते पूजते हमारी बुद्धि भी जड़ हो गई। हम पत्थर पूजा अथवा जड़ पदार्थों की पूजा किया करते थे। इससे आनंद से तो बहुत दूर हो गए, हम स्वयं भी जड़ हो गए, जड़वत हो गए। हमारी बुद्धि में वो सामर्थ्य नहीं रहा। लेकिन ऋषि दयानंद सरस्वती आर्य समाज के पहले 2 नियमों में ईश्वर के अनेक गुण बताते हुए कहते हैं कि ईश्वर में सभी गुण हैं, जो कुछ हमको चाहिए सब उसके पास है। तो हमको उपासना या मित्रता उससे करनी है जिसके पास सब कुछ है,
तो वो परमपिता परमात्मा है, क्योंकि उसके पास आनंद है। संसार में आनंद कहीं नहीं है। संसार में जो सुख और दुख, जो सुख दिखाई देते हैं वो दुख मिश्रित हैं, उनके पीछे भी कहीं न कहीं दुख छिपा हुआ है। इसलिए महर्षि कपिल सांख्य दर्शन में कहते हैं कि अत्यंत दुख निवृत्ति, यानी सभी प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति। अत्यंत निवृत्ति का अर्थ है कि सुखों की चाह भी समाप्त हो जाए, तब दुख समाप्त होंगे। और उस समय हम केवल ऐसा तब होगा जब ईश्वर की गोद में होंगे। और ये स्थितियां हमको या तो समाधि अवस्था में प्राप्त होती हैं, जिसको जीवन मुक्त कह सकते हैं, अथवा एक जन सामान्य को सुषुप्ति अवस्था में परमपिता परमात्मा की कृपा से ये स्थिति का आनंद मिलता है, लेकिन उसका अनुभव नहीं होता। बाद में उठ के उसका लाभ अवश्य होता है। जिस समय हम सुषुप्ति से उठते हैं तरोताजा होते हैं, लेकिन जिस समय हम समाधि के पश्चात उठते हैं उस समय कुछ हमारे में परिवर्तन दिखाई देता है। तो ये समाधि और सुषुप्ति में अंतर भी है। और इसी को बहुत लंबे समय तक 36,000 बार प्रलय हो जाए, इतने लंबे काल तक जब हम इस आनंद को पाते हैं तो उसको मोक्ष का आनंद कहते हैं। वो मुक्ति का काल है, वो है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। इतना लंबा काल, जब 36,000 बार प्रलय हो जाए और इतने समय तक जीवात्मा परमपिता परमात्मा के आनंद में मग्न रहे, वो है मोक्ष। उस मोक्ष की हम सबको चाहना करनी चाहिए और उसी को प्राप्त करना चाहिए। इस जीवन में हम योगाभ्यास के माध्यम से परमपिता परमात्मा के आनंद को पा सकते हैं। तो आइए, जो ऋषियों का मार्ग है, एक तो अभ्यास, और जो उच्च कोटि के साधक हैं वो केवल अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से ईश्वर के आनंद को पा सकते हैं। और आज के समय में जब काफ़ी मानव जाति का पतन हो चुका है, उसके लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का साधन बताया। उसमें बहिरंग योग के माध्यम से हम तैयारी करें और इसके पश्चात ओंकार के जप के साथ हम ईश्वर से साक्षात्कार करें, धारणा ध्यान और समाधि में प्रवेश करें। समाधि की अवस्था में ईश्वर साक्षात्कार की स्थिति होती है। उस समय चित्त पर कुछ भी नहीं होता। चित्त पर कुछ भी नहीं होने का अर्थ ये है प्रकृति की जो बाधा है वो पूरी तरह समाप्त हो गई है। जब प्रकृति की बाधा समाप्त हो गई है तो फिर ईश्वर साक्षात्कार है, उसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। आत्मा के द्वारा ही परमात्मा को जाना जा सकता है। हम संसार में भ्रमित होकर के इंद्रियों के द्वारा इस ईश्वर को जानना चाहते हैं, जबकि वो इंद्रियां जो है वो परमपिता परमात्मा की प्रेरणा से सांसारिक वस्तुओं को जान पा रही हैं। तो आइए हम सब अष्टांग योग के माध्यम से और ईश्वर का जो आनंद है उसकी प्राप्ति करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम, धन्यवाद।